नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीना सहोता और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट में हिमाचल बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की हिमाचल की खास बड़ी खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। प्रियंका गांधी के लिए अनुराग का सवाल, कांग्रेस गठबंधन राज्यों में महिला उत्पीड़न पर क्यों है चुप। देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, पीएम मोदी का संकल्प। कांग्रेस बताए पुराने वादों का क्या हुआ, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। जंगल की आग धर्मपुर शहर तक पहुंची, शहर में मोटर मैकेनिक की जली दुकान, लाखों का हुआ नुकसान। हिमाचल प्रदेश की 350 पेयजल योजनाएं सूखे की चपेट में, पानी के लिए मारामारी। नितिन गडकरी बोले हिमाचल में 20,000 करोड़ से बनाई जा रही है सुरंगें, 28 रोपवे भी बनेंगे। अंतिम दौर की कवायद के बीच प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग विशेष बातचीत में बोले हिमाचल में मतदान का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने का लक्ष्य। प्रदेश में बढ़ती गर्मी का कहर, ऊना में 11 साल बाद फिर अधिकतम तापमान 45 डिग्री पहुंच गया। मातृशक्ति की ताकत से भारत बनेगा विकसित राष्ट्र। ईवीएम की सुरक्षा के लिए 500 मीटर तक के दायरे में किसी का प्रवेश नहीं, मतदान के बाद त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में रहेगी ईवीएम। अब खबरें विस्तार से। खबर 1, हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रियंका गांधी ऊना में कई नई गारंटियों की घोषणा तो कर गई, मगर पुरानी गारंटियां अभी तक क्यों पूरी नहीं हुई, इसके बारे में क्यों जवाब नहीं देती। प्रियंका गांधी पुरानी गारंटियां बगैर पूरी किए फिर हिमाचल की जनता को ठगने आ गई। अनुराग ठाकुर ने ये बातें मंगलवार को गगरेट, हरोली, ऊना और कुटलैहड़ विधानसभाओं में आयोजित दर्जन भर से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सुखू और राहुल गांधी झूठी गारंटियां देते देते थक गए, तो अब प्रियंका गांधी को हिमाचलियों को दोबारा ठगने भेजा है। हमीरपुर और हिमाचल की माताएं बहनें बड़ी आस लगा के बैठी थी कि शायद प्रियंका गांधी 16 महीने पहले किए गए अपने 1500 रुपए प्रति महीने के वादे पर कुछ बोलेंगी, लेकिन प्रियंका गांधी ने उस और कुछ ना बोलकर और नए झूठे वादों की लिस्ट थमा दी। भारत की आजादी के 100 साल और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में प्रगति, यह संकल्प लेकर हमें चलना है। भारतीय जनता पार्टी कांगड़ा लोकसभा प्रत्याशी राजीव भारद्वाज ने जवाली विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा, भारत वर्ष 2047 में अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। किसी भी राष्ट्र के विकास का प्रमुख पैमाना उसकी आर्थिक प्रगति है। वर्तमान में वर्ष 2024 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग $2700 है, जबकि प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति क्षमता लगभग $10,120 है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकाघाट में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश के लोगों को गारंटियां देने वाले कांग्रेस के बड़े बड़े नेता फिर से हिमाचल में आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग इन नेताओं का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं ताकि इनसे पूछा जा सके कि विधानसभा चुनाव में जो वादे आपने किए थे उनका क्या हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता अब तक हिमाचल आने से बच रहे थे क्योंकि वह लोग प्रदेश के लोगों से नजरें नहीं मिला सकते हैं। आंखों में आंखें डालकर कस्में खाकर कांग्रेस के इन नेताओं ने प्रदेश के लोगों के साथ धोखा किया है। इस तरह के धोखेबाजी की उम्मीद किसी को नहीं थी क्योंकि हिमाचल में इस तरह के झांसे की राजनीति कभी नहीं हुई। सोलन के कसौली उपमंडल में बीते 2 सप्ताह से जंगलों में आग धधक रही है। अब ये आग धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ने लगी है। जंगल की आग से धर्मपुर में बैंक नजदीक मोटर मैकेनिक की दुकान जलकर राख हो गई है। इस हादसे में दुकानदार का लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों शिमला व सोलन में पीने के पानी के लिए हाहाकार मच गया है। भीषण गर्मी के बीच दोनों जिलों के हजारों उपभोक्ताओं को 5वें से 7वें दिन पानी मिल रहा है। हालात ये है कि जल शक्ति विभाग ने दोनों जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखकर टैंकरों से पानी देने की मंजूरी मांगी है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के टक्का में भाजपा की विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। नितिन गडकरी ने कहा कि 60 साल कांग्रेस को भारत की जनता ने सरकार चलाने का मौका दिया, गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी दूर नहीं हुई। गडकरी ने कहा कि मुझे याद आता है कि वर्ष 1995-2000 में वह महाराष्ट्र में मंत्री थे। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दिल्ली बुलाया और आदेश दिया था कि आपने शहर में तो काम किया है, पर गांव को जोड़ने वाली योजना तैयार की। 2019 के लोकसभा चुनावों में 72.42% मतदान हुआ, जबकि 2022 के विधानसभा उपचुनावों में मतदान प्रतिशत 76% तक किया गया। इन चुनावों में प्रदेश के मतदाताओं के सहयोग से विधानसभा चुनावों का रिकॉर्ड हर मतदाता वोट करे, इसके लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। प्रयास है कोई भी मतदाता मतदान से ना चूके। हिमाचल प्रदेश में पड़ रही प्रचंड गर्मी अब रिकॉर्ड तोड़ने लगी है। मंगलवार को ऊना में 11 साल बाद फिर अधिकतम तापमान 45 डिग्री पहुंच गया है। इससे पहले 2013 में 45.2 डिग्री पहुंचा था। लू के ऑरेंज अलर्ट के बीच प्रदेश के 9 स्थानों में पारा 40 डिग्री से ज्यादा हो गया है। मंगलवार को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, शिमला और सिरमौर में लू चली। बुधवार व गुरुवार के लिए मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मंडी संसदीय सीट से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने कहा कि आज महिलाएं देश और दुनिया में नेतृत्व देने का काम कर रही हैं और महिलाएं दुनिया के कई राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व भी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से लेकर संसद तक भारतीय महिलाओं ने भी अपनी शक्ति का लोहा मनवाया है। मात्र शक्ति की ताकत से भारत बनेगा विकसित राष्ट्र। महिला आरक्षण विधेयक विकसित भारत के लिए होगा मील पत्थर साबित। स्वाति मालीवाल के चित्र हरण में लगा है कांग्रेस गठबंधन। सरकाघाट में की गई सभाएं महिला आरक्षण विधेयक विकसित भारत के लिए होगा मील पत्थर साबित। सरकाघाट में की गई सभाएं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रशासन किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतना चाह रहा है। इसके चलते मतदान होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को 68 स्ट्रांग रूम में त्रिस्तरीय सुरक्षा में रखा जाएगा। वहीं ईवीएम की सुरक्षा के लिए 500 मीटर तक दायरे में किसी के भी प्रवेश पर रोक रहेगी। हिमाचल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।